हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते। तुम मुझे जान भी कैसे सकते हो? जो माता वैष्णवी को न पहचान सका, जो माता वैष्णवी को न जान सका, वो भला मुझे कैसे पहचान सकता है? मेरा नाम है हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र? हाँ? तुम तो मुझे वानर पुत्र दिखाई दे रहे हो, परंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माता वैष्णवी की सेवा कर रहा हूँ। मैं उनका दास हूँ। ओह, तो तुम वैष्णवी के दास हो, और दास होकर असुरराज भैरव को रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि वैष्णवी हमारी होने वाली पत्नी है? अपनी जीवा को लगाम दो असुरराज। पवन पुत्र हनुमान अपनी माता का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। हे वानर, क्यों अपने प्राण इस बखेड़े में डालते हो? जाओ, अपना रास्ता लो, अन्यथा। अन्यथा? अन्यथा क्या असुरराज? अन्यथा तुम जिस धरती पे खड़े हो, मैं वही तुम्हें तंबू के खूंटे की भांति गर्दन तक गाड़ दूंगा। क्या बात है? कौन सी आपत्ति आ पड़ी है? हे मैया, हम तो आपकी छत्र छाया में निश्चिंत थे कि आपने शत्रु दानवों का वध कर दिया है, परंतु मैया, अभी भी धर्म का एक महाशत्रु जीवित है। हाँ मैया, उस धर्म शत्रु ने अपने आतंक से धर्म की नींव उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। धर्म पर चलने वाले साधारण गणों को ही नहीं, साधु संतों को भी उसने अपने आतंक का निशाना बनाया है। उस पापी का कहना है कि जिस प्रकार आपने अधर्मी राक्षसों का विनाश किया है, उसी प्रकार वो भी धर्म कर्म करने वाले हर व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट करके रख देगा। वो सेना लेकर निकल पड़ा है। उसने गांव के गांव को लूटकर उन्हें शमशान बनाकर रख दिया है। उसने आश्रमों, गुरुकुलों और तपोवन को ध्वस्त कर दिया है। हे मातेश्वरी, राक्षस राज भैरव के अत्याचारों से हमारी रक्षा कीजिए मैया, हमारी रक्षा कीजिए। भैरव के अत्याचारों पर अंकुश लगाइए मातेश्वरी। भैरव का जीवित रहना धर्म की मृत्यु के समान है मैया। हे भैरव, मैंने तुम्हारी माता की प्रार्थना स्वीकार करके तुम्हें मुक्त कर दिया था, अन्यथा तुम प्रलय आने तक समुद्र तल में बंदी बने होते। भैरव, मैंने तुम्हें अपने पाप कर्मों के प्रायश्चित करने का एक अंतिम अवसर दिया था, परंतु तुमने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया, बल्कि उसका दुरुपयोग किया। भैरव, तुम्हारे कुकर्मों का लेखा जोखा बहुत ही भारी हो गया है। हे मातेश्वरी, असुरराज भैरव आपकी खोज में यही त्रिकूट पर्वत पर आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए। हर पापी प्राणी अपने पापों का दंड प्राप्त करने के लिए उस ओर बढ़ता है जहां उसकी मृत्यु की वेदी निश्चित की हुई है। यदि भैरव को उसके पापों का दंड यहीं पर भोगना है, तो वो यहाँ पर अवश्य पहुंच जाएगा। मैया, यदि वो यहाँ आ रहा है तो आप हमें उसके अत्याचारों से सुरक्षित रखने के लिए हमें अपनी शरण में ले लीजिए मैया। हाँ, हमें अपनी शरण में ले लीजिए मैया, हमें अपनी शरण में ले लीजिए मैया, हमें अपनी शरण में ले लीजिए मैया। आप चिंता मत कीजिए,
आप मेरी शरण में हैं। तथास्तु। ओह, तो ये त्रिकूट पर्वत है। हाँ असुरराज, अब वैष्णवी और आपके बीच कोई बाधा शेष नहीं। एक बाधा अब भी शेष है। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते। तुम मुझे जान भी कैसे सकते हो? जो माता वैष्णवी को न पहचान सका, जो माता वैष्णवी को न जान सका, वो भला मुझे कैसे पहचान सकता है? मेरा नाम है हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र? हाँ? तुम तो मुझे वानर पुत्र दिखाई दे रहे हो, परंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माता वैष्णवी की सेवा कर रहा हूँ। मैं उनका दास हूँ। ओह, तो तुम वैष्णवी के दास हो, और दास होकर असुरराज भैरव को रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि वैष्णवी हमारी होने वाली पत्नी है? अपनी जीवा को लगाम दो असुरराज। पवन पुत्र हनुमान अपनी माता का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। हे वानर, क्यों अपने प्राण इस बखेड़े में डालते हो? जाओ, अपना रास्ता लो, अन्यथा। अन्यथा? अन्यथा क्या असुरराज? अन्यथा तुम जिस धरती पे खड़े हो, मैं वही तुम्हें तंबू के खूंटे की भांति गर्दन तक गाड़ दूंगा। तुम मुझे तंबू के खूंटे की भांति गर्दन तक गाड़ दोगे? हाँ! अपनी इस गदा से हमें धौंस देने का प्रयास न करो। इसे बच्चों को दे दो, वो इससे खेलकर प्रसन्न होंगे। अच्छा है, तुम्हें बुद्धि आ गई और तुमने अपनी गदा नीचे कर ली। अन्यथा तुम्हारे शरीर के पिंजरे से प्राणों के पंछी को ब्रह्मांड में उड़ा चुका होता। तुम हनुमान को नहीं जानते मूर्ख प्राणी। हनुमान के प्राणों को प्रलय आने तक कोई छू भी नहीं सकता। अपने भाई को अपनी अकड़ के पर्दे में छुपाना चाहते हो? मेरी चिंता और अपनी मूर्खता छोड़ो। अगर चिंता करना ही चाहते हो तो मेरी नहीं, अपने प्राणों की करो। माता वैष्णवी से टकराना मानो चींटी का पर्वत से टकराना है। चींटी अगर पर्वत पर चढ़ भी जाए तो वो पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे वानर, माता वैष्णवी शक्ति रूपा है, शक्तियों का स्रोत है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है ये उन्हीं का दान है, उन्हीं की दी हुई है। उन्हीं के कारण तुम बोल रहे हो, चल रहे हो। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हे वानर, मेरी मानो तो अपने जीवन और मृत्यु दोनों को सफल बनाने के लिए माता वैष्णवी के चरणों में चले जाओ। अब तुम यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा जीवन अवश्य असफल कर दूंगा। चलो भागो यहां से। मैं तुम्हारे आदेश का पालन करके या तुमसे भयभीत होकर यहां से जाने वाला नहीं हूं। सैनिकों, बंदी बना लो इस वानर को। भैरव, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, और अब मैं तुम्हें इसका प्रमाण भी देता हूं। मैं तुम्हें अब अपनी शक्ति का प्रमाण देता हूं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। भैरव, तुम अपनी इसी सेना और शक्ति और माया के बल पर माता वैष्णवी से टकराने जा रहे हो। परंतु तुम्हारे अंदर तो मेरी तुच्छ शक्तियों का सामना करने का सामर्थ्य भी नहीं है, तो तुम माता वैष्णवी से कैसे टकराओगे? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक ही हाथ से उठाकर अपनी मुट्ठी में बंदी बनाकर माता वैष्णवी के चरणों में डाल सकता हूं, परंतु मैं माता वैष्णवी की आज्ञा के बिना ये कदापि नहीं करूंगा। परंतु तुम्हारे आगमन की पूर्व सूचना मैं उन्हें अवश्य दूंगा। जय श्री राम।
हे वैष्णवी, तुमने हनुमान के रूप में अपनी माया को बेचकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया है, परंतु मैं तुम्हारे इस भ्रम के माया जाल में नहीं आने वाला। मैं आ रहा हूं वैष्णवी, मेरी प्रतीक्षा करो। यहीं रहो। प्रणाम मैया। कल्याण मस्तु। वत्स, क्या बात है हनुमान, बड़े क्रोधित दिखाई दे रहे हो। मैया, क्रोध मुझे अपने आप पर आ रहा है। अपने आप पर क्रोध आ रहा है, परंतु क्यों? मैया, जो भी मैं अपनी इच्छा से चाहता हूँ उसे कर क्यों नहीं सकता? परंतु कौन तुम्हें रोक रहा है? आपने मेरे दोनों हाथ बांध रखे हैं। यदि आपने मुझे आज्ञा दी होती तो मैं आपके उस शत्रु की दोनों आंखें फोड़ डालता, ताकि वो आपको बुरी दृष्टि से देख ही नहीं सके। हनुमान, तुम भैरव के कारण अपने आप को क्यों पीड़ा में डालते हो? भैरव मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं मानता हूँ, परंतु मैं आपको माता कहता हूँ, मैं आपको मैया समझता हूँ। और क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं अपने मैया को हर दुख, हर कष्ट, हर आपत्ति से सुरक्षित रखूं? मैया, एक पुत्र को सेवा करने के अधिकार से आपको वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। हनुमान, मुझे तुम्हारी इस क्रोध पर प्यार आ रहा है। श्री राम भी तुम्हारी इसी स्वामी भक्ति के कारण तुम्हारे भक्त बनकर रह गए हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी तुम्हारी भक्त बन जाऊं। मैया, आप ऐसी लुभावनी बातें करके मेरा मन बहलाने का प्रयत्न न करें। मेरा क्रोध शांत नहीं होगा मैया। मैं तुम्हारा आक्रोश समझ रही हूँ हनुमान। फिर भी आप मुझे अपना कर्तव्य निभाने की आज्ञा नहीं दे रही हैं। हनुमान, यदि मैं तुम्हें कर्तव्य निभाने की आज्ञा दूंगी तो मैं अपने कर्तव्य से वंचित रह जाऊंगी। अर्थात? हनुमान, यदि तुम भैरव का वध करोगे तो मेरे अवतार लेने का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। भैरव का वध मेरे हाथों ही होना अनिवार्य हो गया है। मेरे हाथों भैरव के वध से विधि के कई कार्य संपन्न होने जा रहे हैं और भैरव के प्रति उसकी माता की प्रार्थना, जिसे मैंने स्वीकृति दी है, संपन्न हुई है। यदि तुम भैरव का वध करोगे तो मेरा देवत्व असत्य होकर रह जाएगा। वत्स, तुम अपनी माता को झूठा प्रमाणित करना तो नहीं चाहोगे ना? नहीं मैया, नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी भक्ति में अंधा हो गया था। मैया, मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भक्त को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। उसे अपने भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। इसीलिए वत्स, मैं तुम्हारी इस भूल पर भी प्रसन्न हूँ। आपकी ममता महान है। मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे इस पर गर्व नहीं करना चाहिए, परंतु मेरे सौभाग्य को इस पर गर्व करना चाहिए कि आपने मुझे अपना पुत्र समझा। मैया, अब मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। ओम विष्णवे